कृष्णमुपाश्रितमस्य सजमिव नामावलिं तनवै त्वरितं वितरे देशा तत्साहित्यादिजामूलम्। यह हरिनामामृत व्याकरण है। इसका इस ग्रंथ का प्रणेता रचयिता हमारे चैतन्य महाप्रभु के अभिन्नांग पार्षद श्री जीव गोस्वामी पाद जी। जीव गोस्वामी पाद जी जब देखे कि जो वैष्णव भक्त हुए हैं सब, बोले हरिनाम करने से सब कुछ हो जाएगा, अध्ययन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, हरिनाम सबका सार है। तो हरिनाम ही करने लगे, अध्ययन आदि ग्रंथ कृष्ण साहित्य आदि अध्ययन करना छोड़ दिए। तो बिना अध्ययन के हरिनाम हो नहीं सकता है, क्योंकि मन ही नहीं लगेगा। अध्ययन के बिना, कृष्ण साहित्य भागवत आदि ग्रंथ के बिना, भगवत कृपा के बिना केवल हरिनाम हम माला लेके जप करेंगे, वो हो नहीं सकता है, क्योंकि मन लगेगा ही नहीं। आप 24 घंटा माला करेंगे, वो हो नहीं सकता। आपको अगर अहर्निश भगवत चिंतन करना है तो कुछ समय माला में, कुछ समय ग्रंथ में, कुछ समय ग्रंथ की ग्रंथियों में जब विचार करने लगेंगे, तब कृष्ण चिंतन अहर्निश हो सकता है। धीरे धीरे लोग भटकने लगे भक्त, इसलिए जीव गोस्वामी पाद जी ने देखा कि माला भी हो जाए और अध्ययन भी हो जाए, ऐसा कुछ किया जाए जिससे दोनों कार्य होने लगेगा। तब जीव गोस्वामी पाद जी ने क्या किया, ये भगवान नाम को लेकर के एक व्याकरण की रचना किया। सबसे पहले सनातन गोस्वामी पाद जी लघु हरिनामामृत व्याकरण की रचना करते हैं। तब थोड़ा थोड़ा उसमें प्रवृत्ति होने लगे, लेकिन क्लियर हो नहीं पा रहे थे, इसलिए जीव गोस्वामी पाद जी क्या किए, इसको विस्तार करके पुनः ये पाणिनि को आधार करके, जो अष्टाध्यायी पाणिनि का सूत्रमाला है, उस अष्टाध्यायी को आधार करके भगवत नाम को जोड़ करके क्या किए, एक व्याकरण रचना किए, जो कि आज हमारे सामने हरिनामामृत व्याकरण नाम से प्रचलन है। एक बार ये हरिनामत व्याकरण की महात्म्य लिखते हुए जीव गोस्वामी पाद कहते हैं कि जो हरिनामामृत व्याकरण पढ़ेगा, उसके लिए हम अपना जो 16 माला है प्रदान करता हूँ। मतलब यदि हम हरिनामत व्याकरण पढ़ते हैं तो जीव गोस्वामी पाद 16 माला मतलब 1,00,000 जप हमारे लिए प्रदान करते हैं। इसलिए यह हरिनामत व्याकरण का इतना महात्म्य हुआ, जो कि व्याकरण के साथ साथ हरिनाम भी होने लगा। दूसरी बात, यदि हम हरिनामत व्याकरण के सूत्र कंठस्थ करते हैं तो मनसा और वचसा और कायिक तीनों से ही हमारा हो जाता है। जैसे हम सूत्र याद किए तो मन इधर उधर जाएगा ही नहीं, जो कि हम सूत्र याद कर रहे हैं। सूत्र याद करते समय हमारा मन और वाणी दोनों ही भगवान में लगेगा, और जब साधन करेंगे तब शरीर भी उसमें लिखेगा। तो कृष्ण, सर्वेश्वर, वामन, त्रिविक्रम, नारायण, ये हम बारंबार लिखेंगे, बारंबार उच्चारण करेंगे, बारंबार मनसा चिंतन करेंगे सूत्रों के द्वारा। तब क्या होगा, ये हमारा हरिनाम भी हो गया, तो उसके साथ साथ क्या हो गया, व्याकरण भी हो गया। तो इस प्रकार महात्म्य वाला ग्रंथ और कोई नहीं है, जो कि हमारा हरिनामत व्याकरण ही
अब हम विचार करते हैं कि ये जो ग्रंथ का नाम है, वो नाम के ऊपर विचार करते हैं। अब देखिए क्या है, कह रहे हैं कोई भी ग्रंथ अगर रचना की जाए तो उसमें सबसे पहले मंगलाचरण किया जाता है। तो हमारे यहाँ भी मंगलाचरण किया हुआ है, किंतु नाम में ही मंगलाचरण है। कैसे? देखिए, मंगलम आचरति इति मंगलाचरणम। जो मंगल का आचरण करे वही मंगलाचरण है। तो ये हमारा देखिए हरि नामामृत, हरि नाम स्वरूप जो अमृत है, तत्स्वरूप व्याकरणम। तो हरिनामामृत जो है वो मंगल ही है। हरिनाम स्वरूप जो अमृत है वो मंगल ही है। तो मंगलाचरण हरिनामामृत व्याकरण, नाम में ही मंगलाचरण बैठा हुआ है। ऐसा ग्रंथ दुर्लभ ही मिलता है। अब देखिए, हरि नाम, हरे नाम, हरि नाम, जो भगवान का नाम है, हरि, भगवान श्री हरि का जो नाम है वो हरि नाम। हरि नामा, हरि नाम, नाम, हरि नाम ने है अमृतम। हरि नाम का जो अमृत है, हरि नामामृत, हरि नामामृत च व्याकरणश्च, व्याकरणम च, हरि नामामृत व्याकरणम। ये हो गया हरिनामामृत व्याकरण नाम का ग्रंथ का विग्रह। समास करके इसको हमने तोड़ दिया। अर्थ ही निकला ये, जो हरि नामा, हरि भगवान के नाम का अमृत और व्याकरण है, वह है हरि नामामृत व्याकरणम। अब सबसे पहले क्या करते हैं, मंगलाचरण करते हैं। तो मंगलाचरण क्या करते हैं, कृष्ण मुपाशितुमस्य सजमिव नामावलिं तनवै त्वरितं वितरेदेषा तत्साहित्यादिजामदम्। ये सब लोग उच्चारण के साथ साथ इसको अर्थ भी समझ लीजिए। क्या कह रहे हैं, अस्य व्याकरणस्य कृष्णमुपासितुम, इस व्याकरण का कृष्ण के उपासना करने के लिए, कृष्ण उपासितुम, कृष्ण के उपासना करने के लिए, सृजम इव, सृग इव, सृजम इव, सृजम मतलब माला सदृश, नामावलिम तन्वई, नाम की आवली, आवली मतलब पंक्ति, नामों की पंक्ति के द्वारा तन्वई विस्तार किया। बोले क्यों, बोले तत्साहित्यादिजामुदम, तत् श्री कृष्णस्य साहित्य श्रीमद्भागवत महापुराणादि, जो उससे उत्पन्न होने वाला आनंद को प्राप्त करने के लिए, ऐसा त्वरितम वितरेत, ऐसा व्याकरण, यह जो व्याकरण ग्रंथ है, साहित्य है, यह व्याकरण त्वरितम वितरेत, शीघ्र ही क्या करता है, उसको विस्तार करता है। व्याकरण अध्ययन करने से कृष्ण साहित्य, कृष्ण की उपासना करने के लिए जो कृष्ण का साहित्य है श्रीमद् भागवत महापुराण आदि, उसको शीघ्र ही आप विस्तार कर सकते हैं, समझ सकते हैं। बोले इससे क्या होगा, बोले आहत जल्पित जटितम दृष्ट्वा तत्साहित्यादि, आहत जल्पित जटितम दृष्ट्वा शब्दानुशासनम स्तोमम हरिनामा बलिबलितम व्याकरणम वैष्णवार्थम माचिन्मः। क्या किया है जीव गोस्वामी पाद जी ने, बोले आहत जल्पित जटितम दृष्ट्वा, जो आहत व्यक्ति है संसार सागर में
जो आहत हुआ है, ऐसे जल्पित जटितम दृष्ट्वा, जो जल्पित है, जो लोक ग्राम्य कथा आदि जल्प कथा आदि को जटितम उससे जुड़ा हुआ देख करके, जो आहत व्यक्ति संसार में ही डूबा हुआ है, ऐसा इनको देख करके शब्दानुशासनम स्तोमम, शब्दानुशासनम शास्त्रम व्याकरण शास्त्रम स्तोमम रचितम। बोले क्यों? बोले कैसा? बोले हरिनामा बलि बलितम, हरिनाम के आवली से बलित करके, हरिनाम के पंक्ति के द्वारा बलय बनाया, उन बलयों को माला बना करके क्या किया? व्याकरणम वैष्णवार्थम आचिन्ह, जो व्याकरण बनाया, माला ऐसे बलय बनाया, उसके बलय हरिनाम के बलय बना करके व्याकरण बनाया, किस लिए? बोले वैष्णवार्थम आचिन्ह, वैष्णवों के लिए चयन या केवल वैष्णव के लिए। इसलिए शास्त्र में जो मिलता है वैष्णव व्याकरण, यही है। वैष्णव व्याकरण नाम से और कोई व्याकरण नहीं है, ये हरिनामत व्याकरण ही वैष्णव व्याकरण है। आगे कह रहे हैं, व्याकरणे मरुनिवृत्ति जीवन लुब्ध सदाग संविघ्नः हरिनाममृतमेतत् पिबन्तु सतधावगाहन्ताम्। अब कह रहे हैं, ले मरुनिवृत्ति जीवन लुब्धाः, मरुनिवृत्ति जो जीवन को चाहने वाले व्यक्ति है, क्या करते हैं? मरुभूमि में फंसे हुए, संसार रूपी जो मरुभूमि शुष्क मरु संसार है, उसमें फंसे हुए हैं। उससे निकलने के लिए व्याकरणे, जो अन्य व्याकरण है, पाणिनि आदि व्याकरण है, वो कैसा है? शुष्क है। उसमें भी जो फंसे हुए हैं, उससे वो कैसा शास्त्र है? बोले मरु सदृश शुष्क है। अण अच अल हल ऐसा कहा है पाणिनि में। अन्य व्याकरण में भी इसी प्रकार का ही प्रत्यय बनाया, तो उसमें केवल शुष्क ही शुष्क था, उसमें कोई आनंद नहीं था। ऐसे आनंद को प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या वो जो मरु शुष्क है, उससे निकल करके जो जीवन को चाहने वाले, जीवन को सार्थक करने वाले, सदा सदा जो पापी, पाप में है, संविघ्न विघ्न सहित है, उनसे पार करने के लिए क्या करना पड़ेगा? बोले यह हरिनामामृत एतत् हरिनामामृतम, यह जो हरिनामा स्वरूप अमृत है, बोले सतधा अवगाहनताम, सतधा मतलब बारंबार इसको अवगाहन करे। अवगाहन करने से क्या होगा? बोले पिबंतु, और क्या अवगाहन करके क्या करेंगे? बोले इसको बारंबार पान करे। यह हरिनाम स्वरूप अमृत को बारंबार बारंबार अवगाहन करते हुए पान करे। जब ये पान करेंगे बारंबार, तब क्या होगा? बोले संसार स्वरूप जो अघ है, जो पाप है, वो सब नष्ट होगा, और सम्यक विघ्न भी नष्ट होगा, संसार से आप मुक्त हो जाएंगे। बोले कोई प्रमाण? आप ये कहेंगे कि भाई ऐसे हरिनाम व्याकरण के रूप से यदि हम सर्वेश्वर वामन त्रिविक्रम आदि नाम, नारायण आदि नाम लेकर के कहेंगे, तो क्या ऐसे कोई प्रमाण है कि आप संसार से पार हो जाएंगे? बोले हाँ, श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम, श्रीमद् भागवत में यह प्रमाण है। कहाँ पर? षष्ठ स्कंद में जो अजामिल उपाख्यान है, अजामिल ने क्या किया था? पुत्र को नारायण नारायण करके बुलाया था, उसी से भगवान आए थे अंत समय में, वही प्रमाण है। वहां लिखा हुआ है, सांकेत्यम पारिहास्यम वा स्तोभम हेलनमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहण मशेषाघ हरम विदु। तो क्या कह रहे हैं? सांकेत्यम पारिहास्यम वा,
बोले संकेत से हो अथवा परिहास से हो, स्तोभम अथवा स्तुति के द्वारा हो, हेलनम बोले अवहेलना पूर्वक हो, अथवा येन केन प्रकारेण यदि वैकुंठ नाम ग्रहणम, वैकुंठ भगवान के नाम ग्रहण करता है, बोले अशेष अघ अशेष पाप हरण हो जाता है, ऐसा विद्वानों का मत है। तो यहाँ तो संकेत से अब लेंगे ही, है कि नहीं? जैसे वहां संकेत से लिया था, पुत्र को संकेत करके नारायण नारायण करके अजामिल लिया था, ऐसे ही हम यहाँ क्या करेंगे, सूत्रों को व्याकरण को संकेत करके नारायण नारायण उच्चारण करेंगे। सर्वेश्वर विष्णु जन हल विष्णु जन सर्व नारायण विष्णु जन सर्वेश्वर दशावतार त्रिविक्रम वामन महापुरुष ईश ईश्वर, इस प्रकार हम बारंबार विष्णु चक्र विष्णु चाप विष्णु सर्ग, इस प्रकार हम बारंबार भगवान के नाम लेंगे तो सांकेतिक रूप में भगवान के नाम लेने से हमारा क्या होगा, उद्धार हो जाएगा। यह भागवत में प्रमाण है। इस प्रकार यहाँ मंगलाचरण की गई है। तो मंगलाचरण मुख्यतः 3 प्रकार होता है, जैसे वस्तु निर्देशात्मक, नमस्कारात्मक और आशीर्वादात्मक। तो यहाँ पर पहला मंगलाचरण में कृष्ण उपासितमस्य स्वयं नामावली तनवई में क्या किया है, आर्य छंद में रचना करते हुए और वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण किया गया है। ये 3 जो श्लोक है, पहला दूसरा और तीसरा, ये आर्य छंद में है, और चौथा जो है सांकेत्यम पारिहास्यम, ये अनुष्टुप छंद में लिखा गया है। बोले आर्य छंद में क्यों लिखा है 3 श्लोक को, बोले ये 3 श्लोक जो आर्य छंद में है, आर्यावर्त में, आर्य मतलब श्रेष्ठ छंद में, आर्य छंद में रचना की गई है। हमारे यहाँ पति भगवान को भी आर्य करके कहा जाता है, और हमारा भारतवर्ष का और एक नाम है आर्यावर्तिक देश। आर्यावर्त का एक देश जो है हमारा भारतवर्ष है, इसलिए जीव गोस्वामी पाद जी ने क्या किया, आर्य श्रेष्ठ छंद में इस 3 मंगलाचरण को प्रणयन किए। अब हम चलते हैं सूत्र की ओर। सबसे पहले क्या विचार किया है, संज्ञा प्रकरण। अब देखिए संज्ञा क्या है, सम्यकेन ज्ञायते कथ्यते इति संज्ञा। जो सम्यक रूप में ज्ञायते जाना जाता है, कहा जाता है, उसको संज्ञा कहा जाता है। कहीं किसी प्रकरण में कार्य करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, तत्त वस्तुओं की नामों को जानना जरूरी है। जैसे हम घर पे रहेंगे, पाकशाला में जाएंगे, तो किसको मिर्ची कहते हैं, किसी को नमक कहते हैं, किसको हल्दी कहते हैं, किसी को मसाला कहते हैं, ये सब नाम जानना अत्यंत आवश्यक है। ऐसे ही हम जगत बाह्य जगत में जाएंगे तो व्यवहार करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति के हम नाम जानते हैं, भाई इसका नाम राम है, इसका नाम कृष्ण है, इसका नाम गोविंद है, तब उनके हम व्यक्ति के साथ व्यवहार करेंगे। ऐसे ही यहाँ पर भी व्याकरण को समझने के लिए अथवा साधन करने के लिए हमें क्या चाहिए, उन प्रत्याहारों की नाम जानना आवश्यक है। संज्ञा मतलब नाम, तो नाम पहले नामकरण किया गया। तो ये प्रथम प्रकरण जो है संज्ञा प्रकरण मतलब नाम प्रकरण है। संज्ञा मतलब नाम, प्रत्येक प्रत्याहारों की नामकरण की गई है। जैसे पहले कहा है, नारायण दुधुतोयम वर्णक्रमः, अयम वर्णक्रमः नारायणात् उद्भूत।
अयम यह वर्ण क्रम जो अयु वर्ण क्रम है ये नारायण से उत्पन्न हुआ है। तो क्या है वो वर्ण क्रम? कह रहे अ आ ई उ री री लृ लृ ए ऐ ओ औ अम अह क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ व भ म य र ल व श स स ह क्ष एते वर्णाः अक्षराणि अलः च। एते वर्णाः, इसको कोई वर्ण कहते हैं, कोई अक्षर कहता है और पाणिनि में इसको अल कहा है, जो कि हमारे यहाँ वर्ण क्रम नाम से कहा गया है, जिसको नारायण से उत्पन्न है ऐसा बताया गया है। बोले ठीक है। बोले इसका जो उच्चारण स्थान क्या है? तो कह रहे एसाम उद्भव स्थानानि, इन सब का जो उच्चारण स्थान है वह क्या है? वो क्या है? बोले अ आ क वर्ग ह विसर्गाणाम कंठ। ये जो उच्चारण करते हैं हम, तो पहले ये क्या होता है, नाभि से उत्पन्न होता है। कोई कहता है मूलाधार से उत्पन्न होता है, कोई कहता है नाभि से उत्पन्न होता है। कोई बात नहीं, नाभि से मान के चलिए। परा पश्यंती मध्यमा वैखरी, ये उसका क्या है? स्थान है। क्या उच्चारण का प्रक्रिया है। परा से उत्पन्न होता है, पश्यंती में आकर स्थिर होता है, मध्यमा में आकर के उसका विकसित होता है और वैखरी में मुख में आकर के बिखर जाता है। तो नाभि देश पर स्थान, पश्यंती मध्य आपका हृदय स्थान और परापस मध्यमा कंठ स्थान, वैखरी मुख स्थान, मुख में ही आकर के बिखरता है। तो कह रहे अ क वर्ग ह विसर्गाणाम कंठ। देखिए ये कहां से, ये सब शब्द कहां से बिखरता है? बोले अ आ क ख ग घ ग, ये देखिए सब कंठ से निकल करके बिखर जाता है ना। इसलिए इसका स्थान क्या है? कंठ स्थान कहा गया है। और विसर्ग भी कंठ स्थान ही कहा, ह और विसर्ग को भी कंठ स्थान कहा है। जैसे ह कृष्ण ह और विसर्ग प्राय एक जैसा ही उच्चारण है। तो ह और विसर्ग भी क्या है? कंठ स्थान, कंठ से ही बिखर जाता है और कहीं इसका स्थान नहीं है, कहीं इसका टकराव भी नहीं, डायरेक्ट कंठ से ही निकल जाता है। अब देखिए ई ई च वर्ग यशानाम तालु, ई च वर्ग च छ ज झ ञ और य और श श, ये सब क्या है? तालु स्थान है। ये सब जो तालु है, जीवा के ऊपर भाग है, उसके स्पर्श करके निकलता है, इसलिए इनको मुख कंठ से निकल करके वहां टच होता है, स्पर्श होता है, इसलिए सबको क्या कहा है? इस सब का स्थान तालु स्थान कहा गया है। उ पवर्गाणाम मुष्ठ, उ उ प फ ब भ म, ये देखिए ये सब का स्थान क्या है? ओष्ठ से। क्योंकि वो ऊ कहने से देखिए वो जो निकल के आता है अंदर से, वो ओठ को स्पर्श करके निकलता है, इसलिए ऊ ऊ प फ ब, ये देखिए सब ओष्ठ में ही स्पर्श होता है, इसलिए सबको ओष्ठ स्थान कहा गया है। री री ट वर्ग रसाणाम मूर्धा, री री ट थ ड ढ ण और र श, ये सब का स्थान क्या है? मूर्धा स्थान। मूर्धा मतलब ये जीवा के जो मूल भाग है उसके ऊपर का मूर्धा स्थान कहा गया है। ये वहां कर स्पर्श होकर के निकलता है। लि तवर्ग लसानाम दंता, लि लि त थ द ध न ल स, ये सब क्या है?
दांत को स्पर्श होकर निकलने के कारण इसका स्थान दंत स्थान बताया गया है। एदयितोः कंठतालु, ए ऐ ये कंठ और तालु दोनों का स्पर्श होने के कारण इनको कंठ तालु कहा गया है। ओदौ तोः कंठोष्ठम, ओ और ओ और औ ये दोनों का कंठ और ओष्ठ स्थान बताया गया है। ओ औ देखिए कंठ में भी जोर पड़ता है और ओष्ठ में भी स्पर्श होता है, इसलिए कंठोष्ठ स्थान कहा गया है। वकारस्य दंतोष्ठम, वो दांत और ओठ, दांत और होठ जो है ये दोनों को ओष्ठ स्पर्श होने के कारण इसको क्या कहा है, दंतोष्ठ कहा गया है। अनुस्वारस्य श्रीनासिका वा इत्यग्नि, बोले अनुस्वार कृष्णम रामम, ये जो अनुस्वार को हम उच्चारण करते हैं सिर और नासिका से स्पर्श होता है। देखिए रामम ये जब कहते हैं हम सिर में भी झंझनाहट होता है और नाक से भी निकलता है, इसलिए इसको सिर नासिका कहा है। कृष्णम देखिए मुख बंद हो जाता है, नाक से निकलता है और सिर में टकराता है, इसलिए सिर नासिका स्थान विचार किया गया है। तो आज इतना रखते हैं। मंगलाचरण याद कर लीजिएगा और ये वर्ण क्रम को याद कर लीजिएगा, और कोई किसी को प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं इसमें।